हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन फ्रैक्शन परसेंटेज एंड रेशियो। हालांकि ये जो टॉपिक है ये इतना फ्रिक्वेंटली वैसे यूज नहीं होता है अपनी क्लासेस में, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ज़्यादातर रट लेते हैं चीज़ों को कि इससे ये बनाना है तो ये कर दो, इससे वो बनाना वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। पर मैं आज आपको अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ कि ये जो टॉपिक है अपना फ्रैक्शन परसेंटेज रेशियो क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। इनके बीच में हम कंपेरिजन करने वाले हैं कि इनका कंपेरिजन क्या है, मतलब ये चीज़ें है क्या। हम तो जानते हैं कि हाँ परसेंट होता है 100 में से इतना, ये हम जानते हैं फ्रैक्शन हल्का हल्का हमने पढ़ा हुआ है, हल्का हल्का याद भी है, पर हमको डिटेल में इन चीज़ों का नहीं पता। तो बहुत ही कम टाइम में हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो तीन चीज़ें अपने सामने, फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज। फ्रैक्शन, रेशियो और परसेंटेज। आप डेसिमल भी लिख सकते हो, डेसिमल भी एक कंपेरिजन ही होता है, तो डेसिमल भी लिख लेते हैं कि डेसिमल। वैसे डेसिमल कुछ अलग नहीं है, डेसिमल आपका फ्रैक्शन को फ्रैक्शन ही डेसिमल बन जाता है। जैसे कि अगर आप देखें कि 1/2 लिखा है, अब 1/2 का मतलब क्या है, टू को आप डिवाइड, सॉरी वन को आप डिवाइड कर रहे हो टू से, तो टू से करोगे तो डेसिमल बनाओगे, जीरो बनाओगे, 5 या 10 करोगे तो देखो आपका आंसर आया 0.5। तो आप इसको 0.5 लिख सकते हो, 0.5, इसको ये भी लिख सकते हो। तो जो फ्रैक्शन है और जो डेसिमल है एक ही बात है, क्योंकि बस उसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया तो आपका डेसिमल बन जाएगा। तो फ्रैक्शन डेसिमल एक ही बात हो जाएगी, बाकी परसेंटेज अलग रहेगा, रेशियो अलग रहेगा। ये चीज़ हम फटाफट कवर करते हैं, ये चीज़ें होती क्या है, ठीक है, इनका लॉजिक क्या लगता है, ताकि आप आगे चल के क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करो तो आपको चीज़ें समझ आए एक्चुअल में होती क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन से कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन क्या होता है भाई, देखो, फ्रैक्शन होता है अ पार्ट ऑफ एनीथिंग। जैसे कोई भी चीज़ है ना, उसका कितना हिस्सा, फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, कि कोई चीज़ थी उस चीज़ में कुछ कुछ हिस्सा खत्म हो गया तो कितना हिस्सा बचा, मतलब हिस्सा होता है अल्टीमेटली फ्रैक्शन। जैसे कि मान लो आपके पास ये कागज है और आपको इसको बांटना है अपने दोस्तों में, फाड़ फाड़ के ना अपने दोस्तों को देने हैं चार हिस्से, मतलब आप चार दोस्तों, आपको अपने दोस्तों को देने हैं। तो आप इस कागज के चार टुकड़े करो बराबर, आपने चार बराबर टुकड़े करे। अब मैं बोल रहा हूँ एक हिस्सा मैंने अपने दोस्त को दे दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने कितना दे दिया है अपने दोस्त को, मैंने एक दे दिया है कितने में से, चार में से, तो 1/4 फ्रैक्शन बन गया ये आपका, 1/4 फ्रैक्शन। अच्छा फ्रैक्शन को और थोड़ा समझते हैं, ये एक हिस्से का वैल्यू क्या है, इस एक हिस्से का वैल्यू क्या है, 1/4 है इस एक हिस्से का वैल्यू। अच्छा इस हिस्से का वैल्यू क्या होगा, अगर मैं सिर्फ इतने इतने से की बात करूं, अगर मैं सिर्फ अगर इतने से की बात करूं ना, ये जो ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन इतना सा, इस वाले का वैल्यू क्या होगा, ये भी एक है इन चारों में से, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1/4 होगा। अच्छा इस हिस्से की बात करूंगा तो ये भी आपका वैल्यू 1/4 होगा, है ना, 1/4 होगा। ऐसे अगर मैं इस हिस्से की बात करूं, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा आपको जो दिख रहा है, इसका वैल्यू 1/4 होगा। अब एक चीज आप मुझे बताओ, ये पूरी, अगर मैं पूरी चीज को एक चीज मान लूं, ये पूरा एक ही चीज है मेरा, तो ये पूरा कितना है, ये पूरा एक है ना, और मैंने इनके टुकड़े काटे 1/4, एक दूसरा टुकड़ा है 1/4, तीसरा टुकड़ा है 1/4, अगला टुकड़ा 1/4। अगर मैं सभी टुकड़ों को जोड़ दूं तो पूरी फुल चीज आनी चाहिए। जरा जोड़ के देखते हैं, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे तो बेस सेम है, सीधे आप जोड़ोगे तो 4/4 आएगा, कट के 1 आ जाएगा, आंसर आपका 1 आएगा। जब आप इन सबको जोड़ोगे ना, सम करोगे आप, तो आपका आंसर देखो 1 आ गया। तो मतलब ये पूरी चीज आपकी 1 है। इसका मतलब जो फ्रैक्शन होता है, टोटल चीज का फ्रैक्शन 1 होता है। अगर मैं बोलूं कि सभी फ्रैक्शन जोड़ दो, जैसे मैं बोलूं मेरी सैलरी आई, मैंने इतना फ्रैक्शन सैलरी में खर्च कर दिया, इतना फ्रैक्शन अपनी एजुकेशन में खर्च कर दिया, इतना फ्रैक्शन खाने में खर्च कर दिया, इतना फ्रैक्शन अपने सैलरी उसमें रूम रेंट में खर्च कर दिया, अलग अलग जगह मैंने खर्च कर दिया, अलग अलग फ्रैक्शन। तो कितना फ्रैक्शन, मेरा सैलरी कितनी है, सबको जोड़ दें तो 1 है ना सैलरी, 1 मतलब कंप्लीट, 1 मतलब पूरी एक चीज, 1 मतलब एक कंप्लीट यूनिट, ठीक है। तो फ्रैक्शन में 1 का मतलब होता है एक पूरी चीज, एक कंप्लीट चीज। अच्छा ठीक है, आपको ये तो समझ आ गया कि चलो ये होता है। पर अगर मैं बोलूं कि 2 1/3 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो 2 आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब आपको समझाता हूँ, देखो ये जो चीज है ना, इसका मतलब ये अलग अलग यूनिट है, ये अलग अलग कैसे का मतलब, इसका मतलब है कि 2 प्लस 1/3, ये इसका मतलब, इसका मतलब 2 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये 2 मतलब दो चीजें पूरी कंप्लीट, दो चीजें, और तीसरी चीज में तीन में से एक हिस्सा, तीसरी चीज में तीन में से एक हिस्सा। अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहोगे ना तो ऐसा बनेगा कि एक सर्कल कंप्लीट, दो सर्कल, और ये 1/3, मतलब एक कंप्लीट सर्कल का इसके, एक कंप्लीट सर्कल के आप तीन टुकड़े करो,
देखो मैंने 3 टुकड़े करे, उसमें से एक हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, और जो तीसरा सर्कल है उसमें से सिर्फ ये इतना सा 1/3 पोर्शन। तो ये पूरी चीज 1 है, ये पूरी चीज 1 है, और ये एक है, 3 में से 1/3 है ये। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे ना, 1 + 1 + 1/3, आपका आंसर यही आएगा, ये जो लिखा है 2/1/3। समझ आई मतलब आपको बात कि जो फ्रैक्शन है क्या होता है असली में, उसका मतलब ये फ्रैक्शन होता है टुकड़े, उसका पार्ट। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व भी करते हैं ना, अगर आप ने सॉल्व करे होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, जैसे कि हम लोग ऐसा सॉल्व नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ लिख दिया मैंने 2/1/3, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे टीचर्स ने हमको क्या रटाया है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आए इसमें प्लस कर दो, 3 × 6 + 1 7, और नीचे जो है उसको वहीं का वहीं लिख दो। बिल्कुल हमें ऐसे ही पढ़ाया गया है, पर इसको मैं अब थोड़ा दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। क्या लिखा है 2/1/3 ना, तो 2 + 1/3 मैंने तोड़ दिया। मैंने बोला ना ये अलग अलग चीज होती है, ये कंप्लीट चीज है, ये साइड वाली ये अलग चीज है, और ये अलग हिस्सा है। ये कंप्लीट 2 चीजें हैं, ये 1/3 हिस्सा है किसी तीसरी चीज का। तो मैंने ऐसे अलग अलग कर दिया, इसको कर दिया मैंने अलग। अब ये 2 तो चलो, अब देखो, अब आपको सिंपल प्लस करना है ना, जोड़ना है, तो इसके नीचे 1 मानो। अब एलसीएम क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई अपॉन आपस से मल्टीप्लाई। आपको एलसीएम लेना आता होगा, एलसीएम नहीं सिखा रहा मैं, एलसीएम आपको आता है। तो देखो ये आपने कर दिया, ये अब बताओ 7/3 आया ना, तो मतलब जो हम ये चीज रटते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देना है, फ्रैक्शन लिख देना है, वही चीज मैंने आपको खोल के दिखा दी। अब ये चीज कैसे होगी, यूज कैसे होगी, जरा वो समझते हैं। इस चीज को हम यूज कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस में। जैसे कि मैंने लिखा है 2 -2 1/3 + 2। अब जैसे अपने सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, मैंने आपको क्या बताया, ये माइनस जो लगा है ये इस चीज के अंदर लगा है माइनस, ये इस चीज के ऊपर माइनस लगा है, और ये जो चीज है वो क्या है, ये चीज है आपकी 2 + 1/3, लो बनाओ ब्रैकेट, +2। ठीक, अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये -2 -1/3 बनेगा, माइनस इसके पास भी आएगा और माइनस इसके पास भी आएगा, और +2 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 2 से 2 कट गया, तो इजीली आपका आंसर -1/3 आ गया। आया ना। तो ऐसे ही करके हम और भी तरीके से इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ये होती है अपनी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन समझ आई कि नहीं आई। अब अगला टॉपिक आता है अपना परसेंटेज, मतलब इसी को हम यूज करेंगे और भी हम थोड़ा जानेंगे। अब थोड़ा परसेंटेज के बारे में ब्रीफ ले लेते हैं। परसेंटेज, ये जो नाम है ना परसेंटेज, परसेंटेज, ये जो परसेंटेज नाम है, इसके नाम में इसका मतलब छिपा हुआ है। इसका नाम पर मतलब हर एक, सेंट मतलब 100, तो हर एक 100 में कोई चीज कितनी है उसको कहते हैं परसेंटेज। हर 100 में कोई चीज कितनी है उसे क्या कहते हैं, परसेंटेज। देखो जैसे कोई भी चीज आप उसको 100 मान लो, कोई भी चीज को क्या मान लो आप 100। जैसे कि मैं बोलूं आपके नंबर आए हैं 20 नंबर आए हैं 40 नंबर में से। मान लो आपके स्कूल में पेपर हुआ है, आपके 40 नंबर का पेपर था, उसमें आपके 20 नंबर आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपके 20 नंबर आए हैं 40 में से। मैं बोलूं कितना परसेंट, परसेंट मतलब 100 में से कितने आए हैं। तो वही चीज मैंने क्या बोला, कोई भी जो चीज है आप उसको 100 मान लो। आपके नंबर कितने आए हैं 40, मैंने बोला जो भी चीज पूरी है उसको 100 मान लो। एक चीज मैं बता दूं कि जो फ्रैक्शन होता है वो आपका 0 से शुरू होता है, फुल आपका 1 तक जाता है, ठीक है। और जो परसेंटेज होता है वो 0 से शुरू होकर आपका 100% जाता है। मतलब कोई चीज अगर फुल होगी तो क्या होगा 100%, और फ्रैक्शन में कोई चीज फुल होगी तो कहाँ जाएगा, एक कंप्लीट, एक चीज, एक टुकड़ा, एक कंप्लीट टुकड़े को तो एक ही कहेंगे ना, एक यूनिट। तो फ्रैक्शन में 0 से 1 तक जाता है, लेकिन परसेंट आपके 100 टुकड़े करने हैं आपको उस चीज के। तो आपको किसी चीज को भी 100 मान लेना है। जैसे आपके 40 नंबर आए हैं 20 में से, तो मैंने क्या बोला, मैंने तो आपको बोला है कि आप उसको मान लो फुल चीज। ये 40 लिखा है, आप मान लो 100%। मैंने हर चीज 100 बनाना है हमें, हर चीज को। तो हम बोलेंगे कि 100% में आपके कितने नंबर बनते हैं। अगर 100% है तो 40 नंबर बन जाने चाहिए, लेकिन मेरे कितने आए नंबर 20, तो 100% में 40 है, मेरे को 20 नंबर निकालने हैं। यहाँ में मतलब ये 40 मार्क्स है ना, मेरे को 20 मार्क्स बनाना है। तो मैं यूनिटी मेथड सिखाया मैंने, पहले मैं 40 से डिवाइड करूंगा, लो कर दिया डिवाइड। ये अपना एक मार्क्स में आ गया। अगर मेरा 1 नंबर आया तो इतना परसेंट बनता, मेरे तो 20 नंबर आए हैं, तो ये तो 1 मार्क्स है ना, 1 मार्क्स। अब 1 को 20 कैसे बनाते हैं, 1 को 20 कैसे बनाते हैं, अपने मन से 20 से मल्टीप्लाई कर दो। और क्योंकि मैंने अपने मन से यहाँ 20 से मल्टीप्लाई किया, मैं यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब जरा देखो इसको क्या अपना आंसर आ रहा है, 20 दूनी 40 और 2 से काटा 50।
तो देखो वैसे भी आपको सिंपल सा लॉजिक है, दिख रहा है कि 40 में से आपके 20 नंबर आए तो मतलब आधे नंबर आए, आधे मतलब 50% आया है। वही चीज मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे कि 20 नंबर पे कितना परसेंट बन रहा है, 50% बन रहा है। इसको एक और तरीके से देखते हैं जरा, देखो फ्रैक्शन, चलो यही रहने दो कि मतलब, और एक और अगर रटने का, अगर आपको रटना है ना तो एक चीज रट लो, परसेंटेज मतलब होता है कितनी चीज है कितने में से, समथिंग जो भी आपका चीज है वो कितने में से है। आपको फ्रैक्शन अगर लिखना आ गया, आप परसेंट निकालना सीख जाओगे। फ्रैक्शन को परसेंट बनाने के लिए आपको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक मैं पॉइंट यहाँ लिखता हूँ, आप सीख लो पहले जरा। आपको फ्रैक्शन गिवन हो, फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन गिवन हो, आपको डेसिमल गिवन हो, डेसिमल, डेसिमल मतलब डेसिमल में चीजें ऐसे 0.243 ऐसे करके लिखा हो, आपको फ्रैक्शन गिवन हो, आपको डेसिमल गिवन हो, आपको रेशियो गिवन हो, अब ये रेशियो सिखाऊंगा मैं, आपको रेशियो गिवन हो, कोई भी चीज गिवन हो इन तीनों में से, और आपको बनाना है परसेंटेज। आपको क्या बनाना है, परसेंटेज। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको ये परसेंट गिवन है और इनमें से कुछ भी बनाना है, आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करो, रटने का अगर माना है तो इसको रट लो, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, इसको कॉपी में भी लिख लेना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज, तो परसेंटेज आपको आइडिया लगा, हर 100 में से कितना चीज, आप उसको 100 में मान लो, कोई भी चीज है, कोई भी चीज आप 100 में मान लो। जैसे कि एग्जांपल देखो, मैं दुकान गया, मैंने एक चीज खरीदी, मान लो 120 रुपए का मैंने एक सामान खरीदा, 120 रुपए का मैंने अपनी शर्ट खरीदी, मान लो सस्ती शर्ट खरीदी 120 रुपए की। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट हो गया इसमें 20%, 20%। अब मैं इसको बेच रहा हूँ किसी को, अब मैं बेचना चाहता हूँ, मैं लेके आया दुकानदार से, अब मैं इसको 20% फायदे में बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं कितने रुपए की बेचूंगा वो शर्ट, सेलिंग प्राइस निकाल दो, कितने रुपए में बेचूंगा, इतने का लाया, इतना फायदा चाहिए, अब कितने का बेचूंगा मैं, ये बात बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, जो चीज आपकी है, जो चीज आपका पूरे है, पूरी चीज कंप्लीट, वो उसको 100 मान लो। आपकी ये चीज है ना, आप इतने की लाए हो ना, तो इसको 100 मान लो। 100% आपका कितना है, 100% आपका 120 रुपए का है। अगर आप इसको 20% फायदे में बेचना चाहते हो, तो 100 का, तो मैंने क्या बोला, खुद को 100 मान लो अपने आप की, जो भी मैं लाया हूँ, जो भी चीज मेरी है वो 100 की है, तो 100 की तो मेरी चीज है, मैं 20 में महंगा बेचना चाहता हूँ, 20 रुपए, तो 100 से 20 एक्स्ट्रा क्या होता है, 120। मतलब 100 का वैल्यू पता है, 120 का वैल्यू पूछ दिया, आप यूनिटरी मेथड लगा के निकाल सकते हो। कैसे, 100 का पता है, डिवाइड मारो 100 से, 1% आ जाएगा, ये 1% आ गया, एक बन गया ना ये एक। हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 120 का क्या होगा ना, 20% फायदा चाहिए, मतलब 100 का तो है ही, 20 एक्स्ट्रा 120 का निकालना है, तो 120 यहाँ चाहिए, तो 120 यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 144। अगर मैं इसको 144 का बेच दूंगा तो मेरा 20% का फायदा हो जाएगा, समझ आया ना। तो परसेंटेज का मतलब यही होता है कि आपको सिंपली 100 में से चीजों को बना देना है, कोई भी चीज आपको 100 बना दिया आपने, आपका परसेंटेज बन जाएगा। अब आ जाते जरा रेशियो में, रेशियो में ना एक जरा खेला हो जाता है। कैसा खेला, कि रेशियो में अगर दो चीजें गिवन है तो सिंपल सी बात है, आराम से आप फिर कर दोगे। लेकिन मतलब रेशियो में दो चीज समझो, जैसे कि अगर आपको सिंपली ऐसे लिखा है ना, अब रेशियो जरा समझते हैं रेशियो के बारे में कि रेशियो क्या होता है। रेशियो, रेशियो आपका दो प्रकार से आप देखोगे, एक तो आप सिंपली लिख दोगे कि दिस रेशियो दिस, मेरी सैलरी तुम्हारी सैलरी का ये रेशियो है। एक होता है कंपैरिजन वाला रेशियो। वैसे अगर आपको बताओ, ये सारी चीज कंपैरिजन की है। कंपैरिजन की कैसे, फ्रैक्शन में मैंने बोला कि 4 1/4 हिस्सा, मतलब फ्रैक्शन मतलब हर 4 में से एक, हर 4 में से एक। परसेंटेज में मैंने बोला 25%, मतलब अगर पूरी चीज 100 है तो 25 मैं खाऊंगा। इसमें क्या बोल रहा हूँ, 4 में से एक खा रहा हूं मैं, इसमें पूरी अगर 100 है तो 25 मैं खा रहा हूँ। रेशियो में अगर मैं बात करूँ, लिख दूंगा 1:3, मतलब एक खा रहा हूं मैं 3 में से, मतलब टोटल रेशियो में अभी बताता हूँ क्या होता है। रेशियो में पूरा देखना होता है, पूरी चीज क्या है, 3 + 1 पूरी चीज 4 है, मतलब मैं एक खा रहा हूँ, पूरा सामान कितना है 4 में से। ये चीज हो गई रेशियो की आपकी बात, ठीक है। मतलब ये सब कंपैरिजन ही है ना, कि इतना है तो इतना यूज हो रहा है, इतना है तो इतना खा रहा हूँ, ये सारा आपका क्या है, ये सारा आपका कंपैरिजन ही है आपका। तो रेशियो समझते हैं जरा। रेशियो में अपनी बुक्स में वगैरह पता है क्या दे रखा है, एक हिसाब से ऐसे लिख दिया उन्होंने कि 1:3 है, आप बताओ कि कितना, ये नहीं ऐसे लिख दिया 1:4 है, आप मुझे परसेंटेज बताओ इसकी। अब इसकी परसेंटेज कैसे निकाल दोगे, तो 1:4 लिखा हुआ है। तो पता है एक्चुअल जो मेथड है, एक्चुअल मेथड जब कंपैरिजन होता है तो उसमें रेशियो में आपको मानना होता है कि ये चीज ये है तो ये चीज ये है। कंपैरिजन कैसा, मैंने बोला जैसे कि एक दो लोग हैं, मान लो एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है, इनकी सैलरी का रेशियो
1:2 है। 1:2 मतलब अगर ये 1 रुपए कमाता है तो वो 2 रुपए कमाता है, अगर ये 10 रुपए कमाता है तो वो 20 रुपए कमाता है, अगर ये 1,000 रुपए कमा रहा है तो वो 2,000 रुपए कमा रहा है। मतलब कटने के बाद आपका जो आंसर बनता है वो आपका रेशियो बनता है। देखो 1:2, तो सब कुछ से रेशियो सेम ही है ना। अच्छा एक और दिखाता हूँ, जैसे लिख के मैंने लिख दिया अगर मैं 4 कमाता हूँ तो मेरा दोस्त भी 8 कमाता है। देखो काट के देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देखो 1:2 आया कि नहीं आया। तो रेशियो में मतलब जब कटने पिटने के बाद जो बचता है वो रेशियो होता है। तो ये आपका रेशियो में ही रहा। अब रेशियो और अच्छा फिर तो आप बोल दो फ्रैक्शन भी यही चीज है, क्योंकि फ्रैक्शन में भी तो हम ऐसे लिख देते हैं कि जैसे ये 1/2 मैंने लिख दिया, रेशियो में ऐसे लिखते हैं, फ्रैक्शन में भी तो ये लिखते हैं। पर फ्रैक्शन आपका सिर्फ 2 चीजों का कंपेरिजन करता है, ओनली 2 चीजों का। पर रेशियो में आप कितने भी चीजें कंपेरिजन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया, ये 3 चीजें लिख दी मैंने यहाँ पे, देखो मैंने लिख दिया ए, एक सेकेंड, मैंने लिखा ए बी सी, 3 लोग हैं, इनकी सैलरी का रेशियो है 1:3:4। अगर ए 1 रुपए कमाता है तो बी 3 रुपए कमाता है तो सी 4 रुपए कमाता है। अगर ए 1,000 रुपए कमाता है तो बी 3,000 कमाता है तो सी 4,000 कमाता है। तो इसमें हम बहुत ज्यादा चीजों का भी कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रेशियो भी समझ आ गया, रेशियो क्या होता है। मैं ये बता रहा था कि रेशियो को परसेंटेज कैसे बनाते हैं। देखो जैसे मैं 2:3 लिखूं, अगर मान लो ऐसे लिख दिया ना, तो आपको अगर परसेंटेज बनाना है इसको, तो आप क्या करोगे, 2 कितना, पहली चीज कितनी है, ये मान लो ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, मैं बोलूं ए कितना हिस्सा है इस पूरी चीज में, ए का कितना परसेंट है, तो ए है कितना 2। अब पूरा सामान कितना है 5, तो 2 है 5 में से, फ्रैक्शन बन गया। और फ्रैक्शन बनते ही 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज, अभी मैंने लिख के दिखाई थी वो चीज, 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंट आ गया, 5 से काटा 2, ये 40 आ गया। तो कितना ए कितना है आपका, ए है आपका 40%। और सिंपल सी बात है, परसेंटेज जब पूरी चीज क्या होती है 100, अगर ए 40 है तो बी क्या हुआ, पूरा 100 है, 100 में 40 हटाओ तो क्या बचा, 60 बचा। इसका मतलब ये है 60 है। जरा हम ट्राई कर लेते हैं एक बार कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 60% है ये। देखो बी है कितना, इतना 3 है ना, कितने में से 5 में से, पूरा सामान तो 5 है, इंटू 100, काटना जरा, 5 दूनी 10, 20 और 20 तिहाई 60। देखो आंसर आया कि नहीं आया, इनको मल्टीप्लाई करो, 60 आ गया। ये चीज आपकी रेशियो में। लेकिन बुक्स वगैरह में कई बुक्स में ऐसा दे रखा है ना, पता क्या, वो लिख देंगे कि 2:3 है, और इसका परसेंट पता कैसे बना रहे हो, वो लिख रहे हैं 2/3 × 100, मतलब सीधे इसको डायरेक्ट आपको उसको वो बना दे रहे हो, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में, और इंटू कर दे रहे हो। वो चीज तब वैलिड रहेगी जब आप होल के हिसाब से कंपैरिजन ना करो। जब नेचुरल नॉर्मली आप इसको परसेंट बनाना है तो डायरेक्ट रेशियो लिख लो। पर अगर कंपैरिजन कर रहे हो, अगर ए बी सी की बात हो रही है, अलग मतलब कंपैरिजन अगर हो रहा है, तो आपको कितना है कितने में सही करना है, इतनी चीज पूरे में से। और सिंपल अगर उसने बोला कितना परसेंट है ये चीज, इसका मतलब कितना परसेंट, तो आपको सिंपली डिवाइड करना है। तो इसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है कि ये चीज में तो हम प्लस करेंगे नीचे, पर यहाँ हम डायरेक्ट डिवाइड में लिख देंगे वो चीज, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल परसेंटेज है, मैं बोलूँ ये रेशियो देखिए, मैं बोल दूं इसका परसेंटेज बताओ, तो आप सिंपल ऐसे कर दोगे फ्रैक्शन लिख के। पर अगर मैं बोलूँ ए का वैल्यू कितना परसेंट है पूरे में से, सिर्फ ए का परसेंटेज पूछूं, सिर्फ बी का पूछूं, तब आपको टोटल लिखना पड़ेगा ये चीज वाली, तो ये रेशियो हो जाएगी। समझ आ गई ना कि परसेंटेज रेशियो वगैरह क्या होता है। तो जरा एक और मैं आपको अंडरस्टैंड देता हूँ, आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी बढ़िया वाली। देखो जरा मैं वही पुराना एग्जाम्पल लेता हूँ जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले लिया था। देखो जैसे कि यहाँ देखो, एक सेकेंड, देखो ये मैंने बनाया एक रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसे मैंने करे कितने हिस्से, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 1 2 3 4, चलो बराबर 5 हिस्से कर देते हैं, ठीक है, और क्लियरिटी मिलेगी। ज़्यादा क्लियरिटी ना मिल जाए मिल जाएगी। यहाँ देखो अब ऐसे मैंने कितने हिस्से कर दिए, 5 हिस्से कर दिए। तो इसका ये कितना वैल्यू है, ये 1/5 है। ये हिस्सा कितना वैल्यू है, ये भी 1/5 है। ये भी हिस्सा कितना वैल्यू है 1/5, ये भी कितना वैल्यू है 1/5, ये भी कितना वैल्यू है 1/5। ये सारा 1/5 है ना सर, सब कुछ। अच्छा अगर आप परसेंटेज की बात करूँ तो क्या चीज़ है ये चीज़ है आपकी कितनी परसेंट, ये 1 है 5 में से। अच्छा अगर पूरे को आप 100 मान लो, कितने टुकड़े हैं, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा। मैंने आपको बोला आपको कंप्लीट 100 मान लेना है, तो टुकड़े कितने हैं 5। 5 टुकड़े में पूरी चीज क्या मानते हैं हम, तो 100% मानते हैं, ये 100% है। इस एक हम निकालना चाहते हैं कि एक टुकड़ा कितना परसेंटेज है। 5 टुकड़े आपके 100% है, एक टुकड़ा आपका कितना परसेंट है, एक टुकड़ा आपका इतना परसेंट है। देखो
ये एक टुकड़ा आ गया, कितना आया 20 आया, कितना परसेंटेज आया 20, मतलब इसका वैल्यू है 20%, इसका वैल्यू भी 20%, इसका वैल्यू भी 20%, इसका वैल्यू भी 20%, इसका भी 20%। तो अगर मैं देखूं 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना हुआ पूरा 100% हुआ। अब यहाँ देखो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 सबको मैं जोड़ूंगा तो अपना आंसर आएगा 5/5 होगी, कट के क्या आ गया 1। तो ये भी चीज आपको समझ आ गई होगी कि फ्रैक्शन में वो चीज मैक्सिमम पूरी फुल चीज मैंने जोड़ दी, टुकड़े 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 जोड़ दिए तो 1 आया। लेकिन उसी चीज का मैं परसेंटेज निकालूं 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, क्योंकि हर एक का वैल्यू 20 आया, देखा 5 टुकड़ा 100 का, एक टुकड़ा इतने का, तो 20 20 20 पूरा चीज क्या आ गया 100 आ गया। समझ आई कि नहीं आई बात, ये बताओ समझ आ गई ना। तो यही है अपना कंपैरिजन फ्रैक्शन परसेंटेज और रेशियो के बीच में। अच्छा डेसिमल का मैंने करके दिखाया नहीं है, पर डेसिमल आप कर लोगे, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया था ना अभी, कब डिवाइड करना कब मल्टीप्लाई करना, वही चीज आप लगा देना, आपका डेसिमल भी हो जाएगा। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ और क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो ओ मैंने सारी क्लिक कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ देखो जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, एक बार मैं लिख दिया फ्रैक्शन, इसको बनाना है डेसिमल, देखो सॉरी इसको बनाना है परसेंटेज, इसको परसेंटेज बनाओ, छोड़ो एक क्वेश्चन लिखो, यहाँ लिखा मैंने 20%, 20% लिख दिया, इसी से हो जाएगा सारा क्लियर। इसको आपको लिख के दिखाता हूं मैं, इसको लिख के दिखाता हूं मैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में और डेसिमल में। डेसिमल पहले डेसिमल लिख के दिखाऊंगा, बहुत इजी होता है। जो भी लिखा है लिख दो 20। अब मैंने क्या बोला, परसेंटेज से कुछ ही बनाना, 100 से डिवाइड मारो, 100 से डिवाइड कर दिया। अब आप ना गधों की तरह डिवाइड मत करने लग जाना है इसको कि बस डिवाइड कर रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना अच्छे बच्चे, ऐसे करके लो शुरू हो गए 100 से, अब डेसिमल लगाएंगे, जीरो बनाएंगे, इंटू 2 करेंगे डिवाइड करते जाएंगे, ऐसे मत करने लग जाना। अब ये देखो कैसे करेंगे, हमने सिखाया था आपको तो जीरो काउंट करना है, 2 जीरो है, पीछे से 2 बार लगा दे डेसिमल, आपका आंसर आ गया 0.2, ये आपका आंसर आ गया। और हाँ डेसिमल का कुछ नहीं है, तुम जीरो मान सकते कोई दिक्कत है नहीं, ये आपका डेसिमल हो गया। फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन के लिए बताया था 100 से डिवाइड करना है। हाँ इसको आप काट सकते हो जितना कट सकता है, 0 से 0 काट दिया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देखो 1/5 आ गया ना, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हो गया, वो डेसिमल हो गया। अगर आपको इसको परसेंटेज बनाना है आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट बन जाएगा। इसको इस फ्रैक्शन को परसेंट बनाना है 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंट बन जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ 2/4, मैं बोलूँ ये इसको परसेंट बनाना है, आप सिंपल लिखो 2/4 इंटू 100। ये कब, जब मैं ये ना बोलूं ए कितना परसेंट है और बी कितना परसेंट, मतलब इसके सेपरेटली अलग अलग बात ना करो तब। जब नॉर्मली अगर मैं परसेंट बनवाऊं तो सीधे आपको डिवाइड में लिख के 100 इंटू कर देना है। लेकिन अगर मैं पूछ दूं ए कितना परसेंट है, तो ए है कितना, कितने में से जोड़ दो उनको, इंटू 100, इतना परसेंट है ए का वैल्यू। बी कितना होगा 4/6 इंटू 100। समझ आ गई कि नहीं ये बात आपको, परसेंटेज फ्रैक्शन और रेशियो तीनों चीजें मैंने समझा दी है कि इनकी आपस में बीच में लिंक क्या है, ठीक है। इसको अब तो एप्लीकेशन बची है, जो अंडरस्टैंडिंग थी वो मैं दे चुका हूँ। आई होप समझ आई होगी तो कमेंट में लिखिए समझ आई है। बाकी तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय बाय।